दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 8 जून 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कस्तूरबा गांधी विद्यालय में भर्ती को लेकर के। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं आज के समाचार पत्रों में ये विज्ञप्ति जारी की गई है और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी भर्तियों के बारे में जानकारी दी गई है। सबसे पहले बात कर लेते हैं किस विषय के कितने पद हैं। तो यहाँ पर देखिए फुल टाइम टीचर अंग्रेजी का 1 पद है, हिंदी का 2 पद है और सामाजिक विषय का 1 पद है। इसके बाद अंशकालिक में शारीरिक शिक्षा का 1 पद है, लेखाकार के 2 पद हैं, सहायक रसोइया 2 पद हैं, चपरासी का 1 पद है, चौकीदार का 1 पद है। फुल टाइम टीचर को यहाँ पर पेमेंट मिलेगा 22,000, पार्ट टाइम टीचर को यहाँ पर पेमेंट मिलेगा 9,800 और बाकी को पेमेंट यहाँ पर पोस्ट के अकॉर्डिंग मिलेगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पात्र हैं आवेदन कर सकते हैं। फर्रुखाबाद ज़िले से ये वैकेंसीज आई हुई हैं। आवेदन करने की जो लास्ट डेट है 21 जून 2023 है। 21 जून तक आपके फॉर्म जो है वो ऑफिस में पहुंच जाने चाहिए। आपको फॉर्म ऑफलाइन भेजना होगा डाक के द्वारा। एड्रेस दिया गया है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट पुलिस लाइन फतेहगढ़ फर्रुखाबाद। इसका जो प्रारूप है आवेदन का और जो बाकी डिटेल्स है वो आप लोग ये वेबसाइट दी गई है farrukhabad.nic.in, यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर देखो अपडेट है कि आयोग ने नहीं भेजा डाटा प्रदर्शन आज। कृषि विभाग में प्राविधिक सहायक के पदों पर उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी UP-SSC से भर्ती होनी है। इस भर्ती में ओवर एज हो चुके 906 अभ्यर्थियों को शामिल किया जाना है। इन अभ्यर्थियों का डाटा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग UP-PSC के पास है। आयोग से इन अभ्यर्थियों का डाटा नहीं भेजा जा रहा है। डाटा भेजने की मांग को लेकर गुरुवार को अभ्यर्थी आयोग के बाहर प्रदर्शन करेंगे। UP-PSC से 2013 में कृषि प्राविधिक सहायकों की भर्ती की गई थी। उस भर्ती का परिणाम आने के बाद कुछ अभ्यर्थियों ने आरक्षण को लेकर के हाईकोर्ट में याचिका की थी। इस विवाद के कारण 906 चयनित अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पाई। वो अभ्यर्थी सुप्रीम कोर्ट गए तो उन्हें अगली भर्ती में ओवरेज होने के बावजूद शामिल कराने का आदेश दिया गया। गुरुवार को UP-PSC के बाद प्रदर्शन करेंगे अभ्यर्थी आशुतोष कुमार त्रिपाठी, अभिनव मिश्रा, अमित शुक्ला, राधे पटेल आदि ने बताया कि आयोग से डाटा जाने के बाद ही वो वहाँ पर आवेदन कर पाएंगे। तो फिलहाल आयोग ने डाटा नहीं भेजा तो ये अभ्यर्थी आज प्रदर्शन करेंगे। आपको बता दें UP-SSC से 3,466 पदों पर कृषि प्राविधिक सहायक भर्ती का विज्ञापन तैयार है। ये विज्ञापन जारी होना है और उसमें जो है ये चीज़ अभ्यर्थी परेशान है कि आवेदन कैसे कर पाएंगे। तो जब तक लोक सेवा आयोग से डाटा नहीं जाएगा तब तक अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर पाएंगे और इसी वजह से भर्तियां फंसी हुई कुल मिला करके। तो अभ्यर्थी आज प्रदर्शन यहाँ पर करेंगे और बिना PT के परीक्षा में शामिल होंगे जो ओवर एज अभ्यर्थी हैं। ठीक है, तो आयोग के सामने आज जो है प्रदर्शन होना है। तो यहाँ पर सारी जानकारी आपके सामने दी गई है। तो जो भी अभ्यर्थी AGTA वाले हैं वो लोग यहाँ पर विशेष रूप से देख लें। अगली अपडेट है B.Ed प्रवेश परीक्षा को लेकर के। देखिए बताया गया कि फ़ोटो का नहीं हुआ मिलान तो परीक्षा से हो जाएंगे वंचित। B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों पर प्रवेश को लेकर के कड़ी सख्ती रहेगी। केंद्र में प्रवेश के दौरान परीक्षार्थियों की कड़ी चेकिंग की जाएगी। साथ ही प्रवेश पत्र पर लगी फ़ोटो का आवेदन में लगाई गई फ़ोटो से मिलान न हुआ तो परीक्षार्थी को परीक्षा से वंचित कर दिया जाएगा। 15 जून को होने वाली B.Ed प्रवेश परीक्षा के दिशा निर्देश BU के कुलपति द्वारा जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही B.Ed प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। मुख्य सचिव ने 15 जून को होने वाली B.Ed संयुक्त प्रवेश परीक्षा में प्रश्न पत्रों की सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि कोषागार में नोडल अधिकारी की मौजूदगी में प्रश्न पत्र जमा किए जाएं। उनकी मौजूदगी में ही प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्रों के लिए रवाना किए जाएं। परीक्षा में कुल मिलाकर के 4,72,882 अभ्यर्थी जुटेंगे। यहाँ पर NPS को लेकर के अपडेट आप लोग जानते हो कि NPS को लेकर के पूरे प्रदेश में आंदोलन चल रहा है, रथ यात्रा निकाली जा रही है। उसी कड़ी में यहाँ पर एक अपडेट आई है कि NPS पर भी जल्द मिलेगा गारंटीड रिटर्न।
ओल्ड पेंशन स्कीम यानी ओपीएस में आप लोग जानते होंगे कि मूल वेतन का लगभग 40% या 50% के आसपास मिलता है। तो यहाँ पर एनपीएस पे भी गारंटीड रिटर्न देने की बात कही जा रही है। पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एनपीएस के तहत न्यूनतम सुनिश्चित रिटर्न योजना को लॉन्च करेगा। पीएफआरडीए चेयरमैन दीपक मोहंती ने बताया कि इस पर काम कर रहे हैं। एनपीएस के सदस्यों के लिए ये योजना होगी। इसे निकट भविष्य में शुरू किया जा सकता है। हालांकि इस वजह से इसके सदस्यों के लागत भी बढ़ जाएगी। तो एनपीएस में भी गारंटीड रिटर्न देने की बात सरकार कर रही है। हालांकि जो कर्मचारी हैं किसी भी तरीके से गारंटीड रिटर्न के पक्ष में नहीं है। यहाँ पर देखो अपडेट है कि सामूहिक नकल पर केंद्र 3 वर्ष के लिए डिबार। राज्य विश्वविद्यालय की अपडेट यहाँ पर है कि राज्य विश्वविद्यालय की परीक्षाओं में सामूहिक नकल करने वाले 2 केंद्रों पर कड़ी कार्रवाई यहाँ पर हुई है। और बताया गया कि राज्य विश्वविद्यालय में हुई परीक्षा समिति की बैठक में दोनों केंद्रों को 3 साल के लिए डिबार करने के साथ ही इन केंद्रों में से अटैच महाविद्यालयों के छात्रों को दूसरे केंद्रों पर शिफ्ट करने का फैसला किया गया है। साथ ही सामूहिक नकल के प्रकरण की जांच के लिए एक पूरा मामला अनफेयर मीन्स कमेटी को अग्रसारित कर दिया गया है। साथ ही बीकॉम तृतीय वर्ष का परिणाम भी राज्य विश्वविद्यालय का जारी कर दिया गया है। जो भी अभ्यर्थी हैं अपना देख सकती हैं। इसके साथ यूजीसी नेट के पोर्टल को दोबारा खोलने की मांग की जा रही है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने आज बुधवार यानी कल यूजीसी के अध्यक्ष को एक पत्र लिखकर के मांग की है कि यूजीसी नेट के आवेदन के लिए पुनः पोर्टल खोला जाए, जिससे इस परीक्षा के लिए वंचित रह गए अभ्यर्थी छात्र जो है दोबारा आवेदन कर पाएँ। तकनीकी दिक्कतों के लिए एक दिन पूर्व ही वेबसाइट समस्या के कारण जिसके विभिन्न राज्यों से विद्यार्थी जो है यूजीसी नेट की जून की प्रस्तावित परीक्षा के लिए आवेदन नहीं कर पाए थे। आपको बता दें इसके लिए 31 मई लास्ट डेट थी। ठीक है, तो कुछ अभ्यर्थी वेबसाइट में दिक्कत के कारण आवेदन नहीं कर पाए। तो ऐसे में कहा जा रहा है कि पोर्टल दोबारा खोला जाए, अन्यथा 6 महीना पुनः जो इंतजार करना पड़ेगा। यहाँ पर देखो अपडेट है कि यूपी बोर्ड अंकपत्र संशोधन व्यवस्था कराएगा ऑनलाइन। तो हाई स्कूल इंटरमीडिएट के परीक्षार्थियों के अंकपत्र व प्रमाण पत्रों के नाम, स्पेलिंग, जन्मतिथि और अन्य संशोधन के मामले का बैकलॉग खत्म करने के लिए जिलों में कैंप आयोजन के साथ यूपी बोर्ड नई पहल भी करने जा रहा है। ऐसे प्रकरणों के लंबे समय तक लंबित रहने से परीक्षार्थियों की परेशानी को ध्यान में रखते हुए संशोधन व्यवस्था ऑनलाइन करने की तैयारी कर ली गई है। परीक्षार्थी आवेदन एवं संशोधन के आवश्यक दस्तावेज घर से ही पोर्टल पर अपलोड कर सकेंगे। इससे बोर्ड के स्तर पर नियमित निगरानी की जा सकेगी कि संशोधन के कितने प्रकरण आए और कितने का निस्तारण किया गया है। इस प्रक्रिया से संशोधन कार्य में तेजी भी आएगी। तो कुल मिलाकर के आप लोग जो है संशोधन के लिए आवेदन आप ऑनलाइन कर पाएंगे और ऑनलाइन ही उसका संशोधन भी हो जाएगा। एक देखो अपडेट यहाँ पर है कि प्रयागराज में यूपीएससी की तैयारी से किनारा। जो प्रतियोगी छात्र हैं यूपीएससी की तैयारी से किनारा कर रहे हैं। आप लोग देखे होंगे कि लगातार कई वर्ष से जो यूपीएससी का रिजल्ट आ रहा है उसमें गिरावट आ रही है। तो कुछ ना कुछ कारण वो भी हो सकता है। और यहाँ पर बताया गया है कि प्रतियोगी छात्र छात्राओं का नेट जेआरएफ पर ध्यान, जो छात्र हैं नेट जेआरएफ पर ध्यान दे रहे हैं। रोजगार संकट से मौ छात्रों का भंग हो रहा है। तो क्यों पिछड़ा प्रयागराज, इसके बारे में यहाँ पर कुछ अपडेट्स दी गई। आप लोग इसको डिटेल से पढ़ना चाहें तो पढ़ सकती हैं। अंत में हम लोग बात कर लेते हैं यहाँ पर यूपी टीजीटी पीजीटी और बीडीओ भर्ती को लेकर के। पहले बीडीओ भर्ती को बात कर लेते हैं। तो बीडीओ परीक्षा आप लोग जानते हैं इसी महीने होनी है। 26-27 जून को बीडीओ की परीक्षा प्रस्तावित 2018 भर्ती। वहीं पर डीएलएड की परीक्षाएं जो सेमेस्टर वाले ये भी 26 जून से शुरू हो रही हैं। तो 2 परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो डीएलएड में भी हैं और वीडियो भर्ती में फॉर्म भरे थे। तो ऐसे में अब डीएलएड की परीक्षाएं वो आगे बढ़ सकती हैं। ठीक है, क्योंकि छात्र इसके लिए कंप्लेन कर रहे हैं कि 2 परीक्षाएं क्लैश हो रही हैं। ऐसे में कैसे जो है परीक्षा देंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर जो पीएनपी सचिव ने बताया है कि डीएलएड की परीक्षा 2 दिन आगे बढ़ाई जाएगी। इससे अभ्यर्थी दोनों परीक्षाओं में शामिल हो पाएंगे। डीएलएड की परीक्षा में थोड़ा सा पोस्टपोनमेंट देखने को मिलेगा। यहाँ पर टीजीटी पीजीटी को लेकर के अपडेट है कि जून में नियुक्ति प्रक्रिया का आश्वासन अनशन खत्म। आप लोग जानते होंगे टीजीटी पीजीटी वेटिंग 2016-2021 को लेकर के अभ्यर्थियों का जो
प्रदर्शन है कई दिनों से चल रहा था। तो अब यहाँ पर आश्वासन दिया गया है कि जून में ही यानी 20 जून के बाद नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और इसके बाद जो है आपको लोगों को नियुक्ति दे दी जाएगी। तो ऐसे में अभ्यर्थियों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया है। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट दी गई है कि अपर शिक्षा निदेशक माध्यमिक कार्यालय के बाहर अनशन पर बैठे धर्मेंद्र कुमार यादव, राजेश गुप्ता, मानवेंद्र यादव आदि ने शिक्षा निदेशक के आश्वासन के क्रम में उप शिक्षा निदेशक माध्यमिक प्रमोद कुमार को ज्ञापन देकर के नियुक्ति के लिए 20 जून के बाद नोटिफिकेशन जारी करने की मांग की है। यहाँ से आश्वासन मिला है और कुल मिलाकर के टीजीटी जो अतिक्रमिक अनशन था उसको समाप्त कर दिया गया है। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।